ये आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चतुर्थ क्रियाकलाप एवं पंचम क्रियाकलाप का अध्ययन करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं इसमें किस किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है। तृतीय और चतुर्थ क्रियाकलाप में हम देखेंगे कि इसमें कोपेनहेग और न्यूयॉर्क में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा चिकित्सक प्रतिलेखक के बीच क्या समानता है। ये सभी लोक सेवा सेक्टर के उस प्रभाग में कार्य करते हैं जो ज्ञानोन्मुखी है। इस सेक्टर को चतुर्थ और पंचम क्रियाकलापों में विभक्त किया जा सकता है। चतुर्थ और पंचम क्रियाकलापों में विभक्त किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, चतुर्थ क्रियाकलापों में से कुछ निम्नलिखित हैं: सूचना का संग्रहण, उत्पादन, प्रकीर्णन अथवा सूचना का उत्पादन भी। इस प्रकार चतुर्थ क्रियाकलाप अनुसंधान और विकास पर केंद्रित होते हैं। विशिष्टीकृत और ज्ञान प्रौद्योगिकी कुशलता और प्रशासकीय सामर्थ्य से संबद्ध सेवाओं के उन्नति नमूने के रूप में देखे जाते हैं। इस प्रकार से चतुर्थ सेक्टर को हम और अधिक स्पष्ट ढंग से इस प्रकार से समझ सकते हैं कि आर्थिक वृद्धि के आधार पर तृतीय सेक्टर के साथ चतुर्थ सेक्टर ने भी सभी प्राथमिक व द्वितीयक से रोजगारों को प्रतिस्थापित कर दिया है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में आधे से अधिक कर्मी ज्ञान के इस क्षेत्र में कार्यरत हैं और पारस्परिक कोष से म्यूचुअल फंड प्रबंधकों से लेकर परामर्शदाताओं, सॉफ्टवेयर सेवाओं की मांग में अति उच्च वृद्धि हुई है। कार्यालय भवनों, प्रारंभिक विद्यालयों, विश्वविद्यालयों, कक्षाओं, अस्पतालों व डॉक्टरों के कार्यालयों, रंगमंचों और लेखाकारियों, दलालों के फर्मों में काम करने वाले कर्मचारी इसी वर्ग की सेवाओं से संबंध रखते हैं। इस प्रकार हम आगे देखेंगे कि इसमें प्राथमिक, द्वितीयक एक सीढ़ी बनी हुई है और इसमें आप देख सकते हैं प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, पंचम। ये लड़की सबसे ऊपर है। इसके बाद क्या होगा इसके बारे में बताया गया है कि तृतीय क्रियाओं की भांति चतुर्थक क्रियाकलापों को भी बाह्य स्रोतन के माध्यम से किया जा सकता है। ये सेवाएं संसाधनों से बधी हुई, पर्यावरण से प्रभावित और अनिवार्य रूप से बाजार द्वारा स्थानीयकृत नहीं है। ठीक, इस प्रकार से अब हम लोग
पंचम क्रियाकलाप को देखते हैं। उच्च स्तरीय पंचम क्रियाकलाप को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि उच्चतम स्तर के निर्णय लेने तथा नीतियों का निर्माण करने वाले पंचम क्रियाकलापों को निभाते हैं। इनमें और ज्ञान आधारित उद्योगों जो सामान्यतः चतुर्थ सेक्टर से जुड़ी होती में सूक्ष्म अंतर होता है। पंचम क्रियाकलाप वह सेवाएं हैं जो नवीन एवं वर्तमान विचारों की रचना, उनके पुनर्गठन और व्याख्या, आंकड़ों की व्याख्या और प्रयोग तथा नई प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन पर केंद्रित होती है। प्रायः स्वर्ण कॉलर कहे जाने वाले ये व्यवसाय तृतीय सेक्टर का एक और उपविभाग हैं जो वरिष्ठ व्यावसायिक कार्यकारियों, सरकारी अधिकारियों, अनुसंधान वैज्ञानिकों, वित्त एवं विधि परामर्शदाताओं इत्यादि को विशेष और उच्च वेतन वाली कुशलता का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की संरचना में उनका महत्व उनकी संख्या से कहीं ज़्यादा है। इस प्रकार से हम आगे भी देखेंगे कि बाह्य स्रोतन के परिणाम स्वरूप भारत, चीन, पूर्वी यूरोप, इजराइल, फिलीपींस और कोस्टारिका में बड़ी संख्या में कॉल सेंटर खुले हैं। इससे इन देशों में नए काम उत्पन्न हुए हैं। बाह्य स्रोतन उन देशों में आ रहा है जहाँ सस्ता और कुशल श्रम उपलब्ध है। ये उत्प्रवास वाले देश भी हैं। बाह्य स्रोतन के कारण काम उपलब्ध होने पर इन देशों में प्रवास कम हो सकता है। बाह्य स्रोतन वाले देश अपने यहाँ काम तलाश कर रहे युवकों का प्रतिरोध झेल रहे हैं। बाह्य स्रोतन के बने रहने का मुख्य कारण तुलनात्मक लाभ है। पंचम सेवाओं की नवीन प्रवृत्तियों में ज्ञान प्रक्रमण, बाह्य स्रोतन और होम शोरिंग है जो बाह्य स्रोतन का विकल्प है। ज्ञान प्रकरण बाह्य स्रोतन, उद्योग, व्यवसाय प्रक्रमण बाह्य स्रोतन से भिन्न है क्योंकि इसमें उच्च कुशल श्रमिक सम्मिलित होते हैं। सूचना प्रेरित ज्ञान की बाह्य स्रोतन है। ज्ञान प्रकरण बाह्य स्रोतन कंपनियों को अतिरिक्त व्यावसायिक अवसरों को उत्पन्न करने में सक्षम बनाता है। ज्ञान प्रकरण बाह्य स्रोतन के उदाहरणों में अनुसंधान और विकास क्रियाएं, ई लर्निंग, व्यवसाय अनुसंधान, बौद्धिक संपदा अनुसंधान, कानूनी व्यवसाय और बैंकिंग सेक्टर, ये सब चीज़ें आती हैं इसके अंदर। ठीक, इस प्रकार से हम देखेंगे बाह्य स्रोतन अथवा ठेका देना दक्षता को सुधारने और लागतों को घटाने के लिए किसी बाहरी अभिकरण को काम सौंपना है। जब बाह्य स्रोतन में कार्य समुद्र पार के स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया जाता है तो इसको अपतरण कहा जाता है या ऑफशोरिंग कहा जाता है। यद्यपि दोनों अपतरण और बाह्य स्रोतन का प्रयोग इकट्ठा किया जाता है, जिन व्यापारिक क्रियाकलापों को बाह्य स्रोतन किया जाता है उनमें सूचना प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन, ग्राहक सहायता और कॉल सेंटर सेवाएं और कई विनिर्माण तथा अभियांत्रिकी भी सम्मिलित की जाती है। आंकड़ा प्रक्रमण सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित एक सेवा है जिसे आसानी से एशियाई, पूर्वी यूरोपीय और अफ्रीकी देशों में क्रियान्वित किया जा सकता है। इन देशों में विकसित देशों की अपेक्षा कम पारिश्रमिक पर अंग्रेजी भाषा में अच्छी निपुणता वाले सूचना प्रौद्योगिकी में कुशल कर्मचारी उपलब्ध हो जाता है। इस प्रकार से हैदराबाद और मनीला में स्थापित एक कंपनी
भौगोलिक सूचना तंत्र की तकनीकी पर आधारित परियोजना पर संयुक्त राज्य अमेरिका अथवा जापान जैसे देशों के लिए काम करती है और श्रम संबंधी कार्य को समुद्र पार क्रियान्वित करने से, चाहे वह भारत, चीन और यहाँ तक कि अफ्रीका का कम सघन जनसंख्या वाला देश बोत्सवाना हो, ऊपरी लागत बहुत कम होती है, जिससे यह सेवा लाभदायक हो जाती है। आगे हम देखेंगे अंकीय विभाजक में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित विकास से मिलने वाले अवसरों का वितरण पूरे ग्लोब पर असमान रूप से वितरित है। देशों में विस्तृत आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। निर्णायक कारक यह है कि कोई देश कितनी शीघ्रता से अपने नागरिकों को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तक पहुंच और उसके लाभ उपलब्ध करा सकता है। विकसित देश सामान्य रूप से इस दिशा में आगे बढ़ गए हैं, जबकि विकासशील देश पिछड़ गए हैं और इसी को अंकीय विभाजक कहा जाता है। इसी प्रकार देशों के भीतर अंकीय विभाजक विद्यमान है। उदाहरण, भारत अथवा रूस जैसे विशाल देश में यह अवसंभावी है कि महानगरीय केंद्रों जैसे निश्चित क्षेत्रों में परिदृष्ट ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अंकीय विश्व के साथ बेहतर संबंध तथा पहुंच पाई जाती है। इस प्रकार से आज हम लोगों ने लेसन 7 में चतुर्थक एवं पंचम क्रियाकलाप का अध्ययन हम लोगों ने किया। आज यहीं तक। धन्यवाद।